नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 41वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 41वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सिक्का उछाला तो हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन वह गिरा मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में और फिर टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हैदराबाद की पारी की शुरुआत इस मुकाबले में कुछ अच्छी नहीं रही और पहला ही ओवर डालने आए दीपक चहर ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी को एक भी रन बनाने नहीं दिया। इस ओवर से 2 रन एक्स्ट्रा के ही बस हैदराबाद की टीम को मिले थे। हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी को फंसता हुआ देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या ने तुरंत ही ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी पर बुलाया और ट्रेंट बोल्ट ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ट्रेविस हेड के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में मैदान में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए दीपक चहर की एक वाइड गेंद पर बल्ला ना लगने के बाद भी ईशान किशन ने खुद को आउट मान लिया और अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 4 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। ईशान किशन की यह बड़ी गलती हैदराबाद की टीम के लिए एक बड़ा झटका था। कप्तान हार्दिक पांड्या तो इस मुकाबले में शुरुआत से ही अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन पारी के चौथे ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज और गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को भी विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़े संकट में थी। मुंबई की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोई भी हैदराबाद का बल्लेबाज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन आए थे, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपक चहर ने इसी बीच नीतीश कुमार रेड्डी को भी मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। पारी का पहला ओवर छोड़ दे तो मुंबई की गेंदबाजी ने लगातार हर एक ओवर में हैदराबाद के विकेट निकाले थे। केवल 13 रनों के भीतर हैदराबाद के टॉप के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में हैदराबाद की टीम ने केवल 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन अब हेनरी क्लासेन और अनिकेत वर्मा ने मिलकर यहां से हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या आए थे और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही सेट हो चुके अनिकेत वर्मा को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 14 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। हैदराबाद की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अभिनव मनोहर आए थे। अब यहां से हैदराबाद की पूरी जिम्मेदारी हेनरी क्लासेन के कंधों पर आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए हेनरी क्लासेन ने इस मुकाबले में सेट हो जाने के बाद मुंबई की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नौजवान विघ्नेश पुथुर के इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपना असली रूप दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और एक अद्भुत छक्का लगाकर इस ओवर से हेनरी क्लासेन ने 15 रन बना लिए, जिस वजह से अगला ओवर खुद हार्दिक पांड्या को डालने आना पड़ा। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या भी अब हेनरी क्लासेन को रोक नहीं पाए और हार्दिक पांड्या के भी इस ओवर में हेनरी क्लासेन में 3 शानदार चौके लगा दिए। हेनरी क्लासेन का इस तरह बल्लेबाजी करना मुंबई की टीम के लिए एक बड़ा खतरा था। हेनरी क्लासेन अकेले के दम पर हैदराबाद की टीम को आगे बढ़ा रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिनव मनोहर भी मुंबई की गेंदबाजी पर अपने हाथ खोलते दिख रहे थे। और अभिनव मनोहर ने पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह को ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। अब हेनरी क्लासेन और अभिनव मनोहर की यह साझेदारी हैदराबाद की टीम को मुसीबत से बाहर निकालती हुई दिख रही थी और फिर इसी बीच पारी के 15वें ओवर में हैदराबाद की टीम के लिए संकट मोचक बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया।
अब मुंबई की गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि यह साझेदारी अब मुंबई की गेंदबाजी के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगी थी। और फिर पारी के 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका अभिनव मनोहर ने लगा दिया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह को हेनरी क्लासेन ने भी एक शानदार चौका लगा दिया था। मुंबई की गेंदबाजी जो शुरुआत में खतरनाक दिख रही थी, वह हैदराबाद की इस साझेदारी को तोड़ ही नहीं पा रही थी। पारी के 18वें ओवर में तो हार्दिक पांड्या के खिलाफ अभिनव मनोहर ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में हार्दिक पांड्या को एक चौका और एक शानदार छक्का अभिनव मनोहर ने लगा दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने विकेट का एक बड़ा मौका बनाया था, लेकिन विकेट का यह मौका सूर्य कुमार यादव ने गंवा दिया और अभिनव मनोहर का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। लेकिन फिर इसी ओवर में हेनरी क्लासेन ने जसप्रीत बुमराह को थर्ड मैन के ऊपर से रिवर्स हिट मारकर एक लाजवाब छक्का लगा दिया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेनरी क्लासेन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 44 गेंदों में 71 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन ने अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन पारी खेली थी। अब मैदान पर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस आए थे, लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर बचा था, जहां पर ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए आए थे और ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर की पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने भी इस ओवर में फिर से वापसी करके दिखाई और अभिनव मनोहर ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर की चौथी गेंद पर हिट विकेट आउट हो गए। अभिनव मनोहर इस मुकाबले में 37 गेंदों में 43 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब आखिरी 2 गेंदें खेलने बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 60 से 80 रनों के भीतर सिमटती दिख रही हैदराबाद की टीम ने अंत में 143 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 144 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को रायन रिकेल्टन ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही रायन रिकेल्टन ने इस पारी के दूसरे ओवर में भी जयदेव उनादकट को एक और चौका लगाकर इस ओवर की शुरुआत की थी। लेकिन जयदेव उनादकट ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक लय में दिख रहे रायन रिकेल्टन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 8 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। रायन रिकेल्टन के पारी के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विल जैक्स मैदान में उतरे थे। लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इस ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का सामना खुद रोहित शर्मा से हुआ था और इस ओवर में हमेशा की तरह रोहित शर्मा ही कप्तान पैट कमिंस पर भारी पड़ गए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वही उसकी अगली गेंद पर अपने लाइन लेंथ से भटक चुके कप्तान पैट कमिंस को एक और चौका रोहित शर्मा ने लगा दिया। तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने भी अपने हाथ खोले और एक और छक्का पैट कमिंस को लगा दिया। इस ओवर से मुंबई की टीम को 17 रन मिल गए थे। रोहित शर्मा इस मुकाबले में फिर से एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार गेंदबाजी पर जयदेव उनादकट आए थे। विकेट लेने की वजह से खुद को रोहित शर्मा से बेहतर खिलाड़ी समझ बैठे जयदेव उनादकट के इस ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से अपने हाथ खोले और एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया और जयदेव उनादकट के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी। रोहित शर्मा और विल जैक्स की यह जोड़ी अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बना रही थी। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां अब लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा रन डिफेंड करने के लिए नहीं थे। तो वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में ईशान मलिंगा को विल जैक्स ने 2 लगातार चौके लगा दिए और इस पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद हैदराबाद के कप्तान ने सोचा कि रोहित शर्मा के सामने स्पिन गेंदबाजी को लगाया जाए, इसीलिए उन्होंने जीशान अंसारी को गेंद थमाई। लेकिन जीशान अंसारी के इस ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से अपना क्लास दिखाया और एक लाजवाब छक्का इस ओवर में लगा दिया। रोहित शर्मा को अब इस मुकाबले में कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज रोकता हुआ नहीं दिख रहा था। रोहित शर्मा का इस तरह मैदान में बल्लेबाजी करना हैदराबाद के हर एक गेंदबाज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था। और फिर इसी बीच रोहित शर्मा और विल जैक्स की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। विल जैक्स और रोहित शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 77 रनों पर पहुंचा दिया था।
लेकिन तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए जीशान अंसारी ने सेट हो चुके विल जैक्स को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 19 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विल जैक्स ने रोहित शर्मा का साथ देकर अपना काम पूरा कर लिया था। विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद की टीम अभी भी मुश्किल में थी, क्योंकि रोहित शर्मा मैदान में मौजूद थे। अब उनका साथ देने सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने पैट कमिंस के ही खिलाफ एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। और अर्धशतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने जब अपना बल्ला आसमान में लहराया, तब यह पूरा हैदराबाद का स्टेडियम रोहित शर्मा के नाम से गूंज उठा। हैदराबाद के दर्शक अपने होम टीम को छोड़कर रोहित शर्मा की मनमोहक बल्लेबाजी से बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। इस महामुकाबले में जीत मुंबई से ज्यादा दूर नहीं थी। हैदराबाद की गेंदबाजी केवल विकेट निकालकर ही इस मुकाबले में लौट सकती थी, लेकिन अब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और जीशान अंसारी के 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 लगातार चौके लगा दिए। हैदराबाद के कप्तान रोहित शर्मा को रोकने के लिए अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा रुकने को तैयार नहीं थे। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी का डर साफ तौर पर हैदराबाद की गेंदबाजी में दिख रहा था। तो वही पारी के 14वें ओवर में तो रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से अपने पार्टनर सूर्य कुमार यादव को ही आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि हर्षल पटेल के इस ओवर में रोहित शर्मा ने ऐसे अजीबोगरीब 3 चौके लगा दिए जिसने सूर्य कुमार यादव के तक होश उड़ा दिए। एक समय पर तो ऐसा हो चुका था कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर अपने रोल मॉडल रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहे थे, लेकिन अब आखिरी 6 ओवरों में मुंबई की टीम को बस 23 रन जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन इस पारी का 15वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा के इस ओवर में लाजवाब पारी खेल रहे रोहित शर्मा अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 46 गेंदों में 8 चौके और 3 अद्भुत छक्के लगाते हुए 70 रनों की एक गजब की मैच जिताने वाली पारी खेली। रोहित शर्मा की इस पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने की मानो कसम ही खाली थी और फिर सूर्य कुमार यादव ने ईशान मलिंगा को इसी ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया। सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में अपने असली फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी के 16वें ओवर में जीशान अंसारी को 2 गजब के चौके लगाकर सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से जीता दिया। तो वही मुंबई की टीम ने इस मुकाबले को 26 गेंदें रहते जीत लिया और इसी वजह से मुंबई की टीम ने अब पॉइंट्स टेबल पर डायरेक्ट तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम के लिए लगातार 2 मुकाबलों में अपने अकेले के दम पर जिताने वाले रोहित शर्मा इस मुकाबले में भी मुंबई की जीत के असली हीरो साबित हुए। रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी का सामना किया और इस मुकाबले में 46 गेंदों में 70 रनों की एक अद्भुत पारी खेली। तो दोस्तों, आप रोहित शर्मा की इस मैच जिताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।